Namaskar, welcome again. And in this particular video, we'll be talking about distribution fitting. तो इससे पहले के दो वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ें बात करी हैं, जैसे कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट आर द अप्रोचेस which a business will take, right, to build predictions on their data. Now, अब हम बात करते हैं कि डेटा जब है हमारे पास तो डिस्ट्रीब्यूशन फिटिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे इफ़ यू रिमेंबर, तो डिस्ट्रीब्यूशन फिटिंग में हमने अपने ये 3 अप्रोचेस को डिस्कस करा था कि राइट, कि अपने पास 3 तरह के अप्रोचेस होते हैं। एक होता है ट्रेस ड्रिवन, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा हिस्टोरिकल डेटा है, ठीक है, जो रिपीटेटिव डेटा है, रिपीटेटिव पैटर्न है, तो हम डायरेक्टली उस डेटा को यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। देन देयर वाज थियोरेटिकल डिस्कशन, अप्रोच, राइट, जिसमें हम कोई नॉन डिस्ट्रीब्यूशंस यूज़ करते थे, राइट। नॉन डिस्ट्रीब्यूशन को फिट करने की ट्राई करते हैं, जैसे कि नॉर्मल एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया या एक्सपोनेंशियल हो गया, राइट। तो ऐसे करके ये सारे डिस्ट्रीब्यूशंस को फिट करने की कोशिश करते थे। देन वी हैड थर्ड टाइप ऑफ अप्रोच, जहाँ पे हम एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन को फिट करने की कोशिश करते हैं, मतलब हमारा क्या, एक कस्टम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये अभी तक मेथड था। अब हम बात करेंगे एनालिसिस की, ठीक है। एनालिसिस मेथड्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो हम इस पूरे ट्री के बारे में अभी बात करने वाले हैं कि बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। बट इसको हम बेसिकली एक एक डेटा की हेल्प से समझेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अभी मैं डेटा नहीं बताऊँगा, मैं आपको स्टैटिस्टिक्स, ओके, जो स्टैटिस्टिकल समरी है उसके थ्रू गो थ्रू कराऊंगा, एंड वहां से हम समझेंगे कि बेसिकली कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन ये हो सकता है। हम गेस करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन ये हो सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक बिजनेस एग्जांपल से, जिसमें क्या है कि अपने पास डेटा पॉइंट्स है 217, ठीक है, 217 डेटा पॉइंट्स है, एंड फॉर दिस डेटा पॉइंट्स वी नीड टू फिट अ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक अपने पास 217 डेटा पॉइंट्स है, एंड इसके लिए मेरे को क्या करना है, एक डिस्ट्रीब्यूशन को फिट करना है, ठीक है। नाउ देयर इज सम स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। मेरे पास क्या है, जो डेटा है उसका एक समरी स्टेटिस्टिक्स मेरे को दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मेरे को? समरी स्टेटिस्टिक्स मेरे पास है, ठीक है। अब इस समरी स्टेटिस्टिक्स से हमें क्या क्या पता चलता है, एक बार उसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मैंने बताया क्या कि हमारे पास कितने डेटा पॉइंट्स हैं, हमारे पास 217 डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास दे रखा है मीन, दे रखा है मीडियन, दे रखा है मॉड, दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, स्क्यूनेस, स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्क्यूनेस, रेंज, मिनिमम, मैक्सिमम, परसेंटाइल्स, ठीक है। 25, 50 एंड 75 परसेंटाइल, ये सारी चीजें हमें दे रखी है, ओके। जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी हमें नहीं पता कि डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, बट हमें क्या करना है, हमें वही गेस करना है। एंड यहाँ पे हमने अपने को क्या दे रखा है, अपने को उसका स्टेटिस्टिक्स दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन तीन चीजों पे नजर देते हैं, यानी कि मीन, मीडियन, मोड पे, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि मीन क्या है, मेरा मीन है 0.4012, ठीक है, 0.4012 मेरा मीन है। मीडियन मेरा उसका, यू कैन से कि हाफ से थोड़ा सा ज्यादा है, करेक्ट। एंड मोड बहुत कम है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि तीनों क्या है, बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है, ठीक है। तीन स्टैटिस्टिक्स है, तीनों बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है। एंड वी नो अ फैक्ट दैट फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर नहीं जानते तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मे बी उसे कि नहीं जानता मैं। तो फॉर ए सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक मतलब इतना जैसा लेफ्ट में दिखता है वैसा राइट में दिखता है, जस्ट लाइक अ बेल कर्व, ठीक है, कि बीच से अगर करो तो लेफ्ट में भी उतना ही, राइट में भी उतना ही, तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं। तो अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इफ वी हैड अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहां पे क्या होता है कि मीन, मीडियन, मोड जो है ना, ठीक है, वो कोइंसाइड कर रहा होता। मीन, मीडियन, मोड क्या कर रहा होता, कोइंसाइड कर रहा होता है, एक ही जगह होता, आसपास ही होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो केस नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो बहुत ज्यादा क्या है, वेरिएशन है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला कंक्लूजन क्या है कि दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ओके। सिमेट्रिक नहीं है तो आइदर लेफ्ट में
स्क्यूड होगा, राइट में स्क्यूड होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो स्क्यूनेस पे आते हैं। स्क्यूनेस को देखें तो स्क्यूनेस मेरा क्या है, 1.4666। ठीक है, 1.466 है स्क्यूनेस, जो बताता है कि जो डेटा है मेरा पॉजिटिव स्क्यू है ना। ये डेटा है वो क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड है। मीनिंग क्या है उसका, कि उसका टेल जो होगा वो राइट साइड पे होगा, लॉन्ग टेल होगा, लॉन्ग टेल होगा, यानी कि ये ऐसा टेल जो होगा, ये टेल इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, यानी कि राइट हैंड साइड पे क्या होगा, टेल होगा इसका। ठीक है, थर्ड इज व्हाट इज कॉल्ड मिनिमम एंड मैक्सिमम। वी कैन सी मिनिमम, मैक्सिमम में मेरा मिनिमम कितना है, 0.01, मैक्सिमम कितना है 1.96। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करें कि 0.01 एंड 1.96 है। इसका मतलब क्या है कि मेरा कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, क्योंकि मेरा रेंज कितना है, रेंज कितना है 0.01 से 1.96। ठीक है, यानी कि सारे वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है। तो हमें यहाँ से क्या क्या पता चल गया, कि सिमेट्रिक नहीं है, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, स्क्यूनेस है, पॉजिटिव राइट की तरफ है। ठीक है, लॉन्ग टेल राइट की तरफ है, एंड नो नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, अब थोड़ा और समझते हैं, थोड़ा और समझने के लिए क्या करेंगे, बॉक्स प्लॉट प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो ये उस डेटा का बॉक्स प्लॉट दिखता है। ठीक है, अगेन इसको हम रोटेट करते हैं तो ये हमारा कुछ बॉक्स प्लॉट ऐसा दिखता है। अब यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जो मेरा ये जो है बॉक्स प्लॉट है, ठीक है, बॉक्स प्लॉट में ये क्या दिखाता है, 25% हमारा ये पहला वाला। ठीक है, बीच वाला 55%, 50%, एंड लास्ट वाला क्या दिखा रहा है, 75%। एंड यू कैन सी डेटा पॉइंट्स यहाँ भी है। तो ये भी हमें एक तरीका से वही बता रहा है कि क्या है, कि मेरा जो डेटा है वो कुछ ऐसा ही है। बॉक्स प्लॉट भी यही हमें बता रहा है। ठीक है, हिस्टोग्राम देखते हैं। अगेन हिस्टोग्राम भी उसी का है, तो अपना जो पॉइंट है, लेट्स से वेरिएबल 1 करके है, और उसका परसेंटेज दे रखा है। ठीक है, सो देखेंगे तो ये भी हमें यही बता रहा है, क्योंकि हमारा देखो पॉजिटिव है। ठीक है, नेगेटिव एक भी नहीं है। तो अगेन हमें पता चल रहा है क्या है, कि ये राइट हैंड साइड में टेल है। ठीक है, यहाँ पे भी इसको अगर और थोड़ा सा एक्सपेंड करो, ब्रॉड करो, तो भी यहाँ पे हमारा दिख रहा है कि ये क्या है, ये वाला पैटर्न में आ रहा है। करेक्ट। सो व्हाट आर द क्लूज वी गेट फ्रॉम दिस डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अबाउट दिस डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या क्लू हमें मिल गया। ठीक है, ये है बॉक्स प्लॉट देख लिया हमने, समरी स्टैटिस्टिक देख लिया, तो क्या क्या क्लू मिलता है। तो क्लूज जो होता है, जिसे हम क्या क्या क्लूज हम निकाल सकते हैं स्टैटिस्टिक से, तो यहाँ पे कुछ कुछ फैक्टर्स है। ठीक है, जो हमें कुछ क्लूज देता है अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमें किस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जाना चाहिए। सबसे पहला क्या है, मीन वर्सेस मीडियन। ठीक है, तो मीन वर्सेस मीडियन में अगर वैल्यूज क्या होंगी, क्लोज होंगी, मीन एंड मीडियन क्या होगी, क्लोज होगी। इसका मतलब हो सकता है कि मेरा डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्या होगा, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि एग्जांपल क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो सिमेट्रिक होता है। करेक्ट। ठीक है, पहला क्लू ये मिलेगा। दूसरा स्क्यूनेस से हमें क्लू मिलता है, दूसरा स्क्यूनेस से हमें क्या क्लू मिलता है, कि अगर मेरा स्क्यूनेस जो है ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब राइट स्क्यूड है, और लेस देन 0 है, इसका मतलब लेफ्ट स्क्यूड है। ठीक है, तो अगर राइट स्क्यूड है, तो मेरा क्या सा होगा, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या फिर लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल ये है राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, थर्ड थर्ड हमारा होता है एक, जो कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो वेरिएबिलिटी पे भी हमारा एक स्टेटिस्टिक्स है, कि जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन का कोफिशिएंट कितना है, जो कि होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बाई मीन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन बाई मीन। अब अगर ये जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, अगर वो 1 के बराबर है, ठीक है, तो वो कौन सा होगा, एक्सपोनेंशियल होगा। ठीक है, अगर ये 1 के बराबर है तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और अगर ये ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो इसको हम लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। ठीक है,
तो ये भी एक क्लू है, ठीक है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से हमें एक्सपोनेंशियल और लॉग नॉर्मल के बारे में पता चलता है। ऐसे हमारे पास एक लेक्सिस रेशियो होता है, जो कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के होता है। डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस 2 चीज़ें बताई मैंने, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो सेम चीज़, जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, सेम चीज़ लेक्सिस रेशियो है, ठीक है? बट किसके लिए? डिस्क्रीट के लिए, ठीक है? नाउ वी हैव गेस्ड अ डिस्ट्रीब्यूशन। इतनी चीज़ें हमें पता चल, राइट स्क्यूड है, ये है, एंड एक्सपोनेंशियल है, लॉग नॉर्मल है, ऐसा करके पूरा एक पूरा फैक्टर हम बना चुके। नाउ वी हैव गेस्ड द डिस्ट्रीब्यूशन, वी नीड टू एस्टिमेट द पैरामीटर। तो सबसे पहला जो हमारा था कि हमें क्या करना है, गेस द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? तो हम अपने एनालिसिस में सबसे पहला काम क्या कर चुके हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन को गेस कर चुके हैं, ठीक है? कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन तो है, और उसका पता कैसे लगेगा, ये सारे समरी से मेरे को उसका पता लग जाएगा, ठीक है? अब लेट्स से कि मेरा गेस करते हुए मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे पहुंचा, कंक्लूजन पे क्या पहुंचा कि मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? इस केस में अगर देखो तो अपने पास क्या था, अगर ये समरी स्टेटिस्टिक्स भी देखो, ठीक है? तो ये डिवाइडेड बाय ये करोगे, यहाँ पे कम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यहाँ पे राइट एसक्यू में तो यही दोनों होगा ना, ठीक है? फिर ये निकालोगे स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन करोगे तो क्या आएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन और बाय मीन 0.4 0.3, ठीक है? तो अगेन कोफिशिएंट क्या है? लेस देन है, ठीक है? तो वहां पे भी हमें पता नहीं चल रहा है अभी फिलहाल, ठीक है? बट हमें इतना पता चल गया कि क्या है कि राइटली स्क्यूड है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन है राइटली स्क्यूड, करेक्ट ना? ऐसे ही तुम्हें पता चले, तुम कोई डेटा पे काम कर रहे हो, तुम्हें पता चला कि चलो ठीक है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है या लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है? तो हमें लेट्स से हमें लेट्स से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिला, ठीक है? म्यू एंड सिग्मा, ऐसा, ठीक है? और अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता चला तो फिर अगेन एम्पिरिकल यूज करोगे, ठीक है? सो अब मेरे को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर पता चला तो मेरे पास दो पैरामीटर है अभी, एक है म्यू, एक है सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, करेक्ट? अब मेरे को क्या करना है, इन पैरामीटर्स चाहिए, ठीक है? कि डिस्ट्रीब्यूशन फिट कर दिया, अब मेरे को इसके पैरामीटर्स भी चाहिए। अब उसके लिए क्या है, उसके लिए अपने पास दो मेथड है, ठीक है? पैरामीटर एस्टिमेशन करेंगे ना हम, तो एनालिसिस करा, एक गेस करने की कोशिश करा कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है। जब अब मैंने गेस कर लिया, ठीक है? तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? अच्छा, एक चीज देखना कि ये जो है ये तो बताता है, ठीक है? अब यहाँ पे क्लू नहीं मिल रहा, तो हमें यहाँ पे भी ये क्लू मिला है कि ठीक है, इन दोनों में से कुछ हो सकता है, जरूरी नहीं है कि अगर लेस देन जीरो है, ठीक है, तो ये इनमें से नहीं आ सकता है। ये इट इज द श्योरिटी कि अगर ये होगा तो यहाँ पे मोस्ट लाइकली चांसेस है कि ये होगा, ठीक है ना? तो हमारे पास दो मेथड है, एक है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन और एक है मेथड ऑफ मोमेंट। तो मेथड ऑफ मोमेंट्स में क्या होता है, मेथड ऑफ मोमेंट्स में अगेन सेम होता है, जस्ट लाइक पैरामीटर्स होता है। तो मेथड ऑफ मोमेंट्स में जैसे कि पहला मोमेंट, दूसरा मोमेंट, तीसरा मोमेंट, ऐसे करके मोमेंट्स निकालते हैं। तो फर्स्ट मोमेंट्स हमारा जैसे मीन होता है, सेकंड मोमेंट्स क्या होता है, वेरिएंस होता है, ठीक है? तो एक तो ये हो गया कि मेथड ऑफ मोमेंट से हम निकाल सकते हैं मीन और वेरिएंस। तो अपना, क्योंकि अपने को यही चाहिए था, मीन एंड सिग्मा स्क्वायर, तो वो हम मेथड ऑफ मोमेंट से निकाल सकते हैं, ठीक है? या फिर सबसे बेस्ट जो तरीका है वो क्या है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, फाइंड द पैरामीटर बाय मैक्सिमाइजिंग द लाइक्लीहुड ऑफ द ऑब्जर्व डेटा। जो ऑब्जर्व डेटा है उस पे लाइक्लीहुड क्या है, ठीक है? उस पैरामीटर को निकालते कैसे हैं, लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करके, ठीक है? लाइक्लीहुड फंक्शन हम लिखते हैं। ये पूरी चीज़ें मैंने स्टैट्स 2 की प्लेलिस्ट में पढ़ा रखी है, अगर नहीं पता तो जाके उसको एक्सप्लोर करो, बहुत अच्छा सा वीडियो बना रखा है मैंने। जैसे कि एग्जांपल के लिए एस्टिमेट करना होता है हमें, तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या आता है, 1 बाय मीन होता है, करेक्ट? तो ऐसे करके हम पैरामीटर्स को एस्टिमेट करते हैं, ठीक है? नाउ वंस वी डिड द पैरामीटर एस्टिमेशन, ठीक है, हमारा सबसे पहला काम क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन गेस कर लिया हमने। दूसरा काम क्या हो गया, पैरामीटर्स, ठीक है? दो चीजें कर ली हमने ना।
मैंने पैरामीटर तो एस्टिमेट कर लिया, लेकिन अभी भी हम क्या है, ये सारे गेस पे चल रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूशन गेस करा है मैंने। उस डिस्ट्रीब्यूशन को, जो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने गेस करा उसका मैंने पैरामीटर निकाल लिया, राइट? नाउ अब मेरे को चेक करना है कि क्या जो निकाला है मैंने वो फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है मेरे डेटा पे। यानी गुडनेस ऑफ फिट अब मेरे को निकालना है। क्या निकालना है मेरे को? गुडनेस ऑफ फिट मेरे को चेक करना है कि हाउ डू वी नो दैट द फिटेड डिस्ट्रीब्यूशन इज गुड इनफ। जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन फिट करा है उस डेटा पे, वो गुड है, सही है या नहीं, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गुडनेस ऑफ फिट करेंगे। अब इसको चेक करने के मल्टीपल तरीके हैं, ठीक है? जिसमें सबसे पहला तरीका क्या है, विजुअल टूल्स, ठीक है? विजुअल टूल्स का यूज करके हम चेक कर सकते हैं कि बेसिकली हमारा जो डेटा है वो फिट बैठता है नहीं। जिसमें सबसे पहला क्या है, क्यू प्लॉट, ठीक है? या फिर इसको बोलते हैं क्वांटाइल क्वांटाइल प्लॉट्स। सबसे पहला तरीका है विजुअल टूल्स यूज करके चेक करने का, जिसमें सबसे पहला है क्या, क्वांटाइल क्वांटाइल प्लॉट। जो क्या करता है, कंपेयर क्वांटिटीज ऑफ सैंपल वर्सेस थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? सैंपल्स को और उसके थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करता है। और अगर ये प्लॉट लीनियर आता है, इसका मतलब क्या है, गुड फिट है। अगर डेविएशन आता है टेल में, तो ये क्या होता है, पुअर फिट होता है, ठीक है? दो चीजें हैं। अगर ग्राफ लीनियर आता है, मतलब क्या है, गुड फिट है। अगर टेल में डेविएशन आता है, देन इसका मतलब क्या है, पुअर फिट है। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो ऐसा क्यू प्लॉट दिखता है, ठीक है? जिसमें क्या है, ऑब्जर्व वैल्यू है और इधर क्या है, एक्सपेक्टेड नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो नॉर्मल वैल्यू जो एक्सपेक्टेड है, और यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्व्ड क्या है, ठीक है? एंड यू कैन सी द ग्राफ लाइक दिस, ठीक है? तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखा। मैंने क्या कहा, लीनियर होगा, लीनियर यानी 45 डिग्री है, ठीक है? लीनियर होगा तो गुड फिट है। अगर टेल में डेविएशन होगा इसका मतलब दैट इज बैड फिट। तो एक्सपोनेंशियल नहीं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो एक्सपोनेंशियल देखो। एक्सपोनेंशियल में ऑब्जर्व डेटा अगेन है, एक्सपेक्टेड एक्सपोनेंशियल वैल्यू है। यहाँ पे देखो तो ग्राफ क्या है, लीनियर बन रहा है, ठीक है? तो यहां से एक क्लू मिलता है। देन सेकंड इज पीपी प्लॉट। सेकंड क्या है, पीपी प्लॉट है। एक पहला क्या था, क्यूक्यू प्लॉट, दूसरा क्या है, पीपी प्लॉट। पीपी प्लॉट में क्या था, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी प्लॉट, ठीक है? पहला क्या था, क्वांटाइल क्वांटाइल प्लॉट, अब क्या है, प्रोबेबिलिटीज का प्लॉट, जो क्या कहता है, कंपेयर्स क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज, ठीक है? इट एम्पलीफाइज डिफरेंस इन द मिडल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करता है, मिडल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन में बता देता है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फर्क है। एक है जो टेल में बताता था कि टेल के हिसाब से कि फिट है या नहीं, कैसा फिट है, पुअर फिट है, गुड फिट है, ठीक है? ये क्या करता है, ये मिडल में अपने को बता देता है, ठीक है? तो इसका देखो, अगर मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसका देखूं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फिट देखूं पीपी प्लॉट का, ठीक है? तो ऑब्जर्व्ड है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है? दो है, ऑब्जर्व्ड क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेड क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज, ठीक है? तो यहाँ पे देखो तो ये डेटा कुछ ऐसा है। एंड वी कैन सी दैट मिडल में क्या है, डेविएशन है। इसी चीज को अगर जूम करो तो यहाँ पे देखोगे मिडल पे क्या है, बहुत सारा डेविएशन है, ठीक है? पॉइंट्स को अगर अच्छे से देखो, डेविएशन। दूसरा आ जाओ, ये एक्सपोनेंशियल, ठीक है? एक्सपोनेंशियल तो देखो मिडल में, ठीक है? मतलब लाइन से क्या है, बहुत स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट चल रहा है, लीनियर, राइट? अब इसको जूम करो तो यहाँ देखो ऐसा दिख रहा है, करेक्ट? अब कहोगे ये भी तो बहुत ज्यादा वो है, वेरिएशन है। तो एक चीज नोटिस करो, इसका स्केल देखो और इसका स्केल देखो, ठीक है? ये -0.04 पे चल रहा है, ये क्या है, -0.15, -0.10, -0.05, ठीक है? ऐसे ये 0.4 तक निपट जा रहा है, यानी इस रेंज में निपट जा रहा है। तो इसके कंपैरिजन में इसका स्प्रेड क्या है, बहुत कम है, समझ रहे हो? स्प्रेड कम है। तो ये भी हमें बता रहा है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल, ना कि नॉर्मल हो, ठीक है? नाउ नाउ हमने गुडनेस ऑफ फिट चेक कर दिया, ठीक है? उसको टेस्ट भी करना पड़ेगा, मतलब हमें गुडनेस देखना था, तो गुडनेस एक तो हमने क्या करा, प्लॉट्स। पहला मेथड क्या था कि प्लॉट्स लगा लो, ठीक है? प्लॉट से हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या है,
स्टैटिस्टिकल टेस्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन इसी में से होता है, दैट इज स्टैटिस्टिकल टेस्ट। सो स्टैटिस्टिकल टेस्ट क्या होता है? स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्ट भी बोलते हैं इसको, जहाँ पे हम बेसिकली हाइपोथेसिस लेते हैं और उसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एच नॉट हमने लिया, नल हाइपोथेसिस, कि जो एक्सरसाइज है वो क्या कर रहा है, आईआईडीज, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है, आइडेंटिकली इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल्स विथ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ, ये मेरा नल हाइपोथेसिस है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम टेस्ट करते हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट हम टेस्ट करते हैं कि मेरे को प्रूव करना है इसके अगेंस्ट कि नहीं ये चीज़ नहीं है, ठीक है। तो दो टेस्ट है हमारे पास, बहुत फेमस फेमस टेस्ट है, जिसमें सबसे पहला टेस्ट क्या है, काय स्क्वायर टेस्ट, एंड दूसरा क्या है, कोलमो, इसको बोलते हैं केस टेस्ट, ठीक है, केस टेस्ट भी बोलते हैं, और फुल नेम ये है, तुम पढ़ लेना, ठीक है, मेरे को नहीं आ रहा है ये पढ़ना। नाउ काय स्क्वायर में क्या करते हैं, काय स्क्वायर में हम बेसिकली क्या करते हैं, पहले डेटा को बिन करते हैं, ठीक है, फिर हम दो चीजें कैलकुलेट करते हैं, एक है ऑब्जर्व्ड काउंट एंड दूसरा है एक्सपेक्टेड काउंट, ठीक है। देन हम टेस्ट करते हैं, जो कि काय स्क्वायर टेस्ट होता है। काय स्क्वायर क्या होता है, समेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड अपॉन एक्सपेक्टेड, इसका स्क्वायर भी, ठीक है, अपॉन एक्सपेक्टेड का सबका सम, एंड देन जो आता है, जो सम आता है, उसको हम काय स्क्वायर टेबल से चेक करते हैं विथ k-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। कोई बात नहीं, आगे हम अ, देख लेंगे। वैसे k-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ से तो पता चल सकता है कि k इंटरवल है, तो k-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले टेबल से हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा जो टेस्ट है, जो है केस टेस्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं एम्पिरिकल सीडीएफ विद थ्योरेटिकल सीडीएफ, ठीक है। एम्पिरिकल सीडीएफ जो है उसको थ्योरेटिकल सीडीएफ से कंपेयर करते हैं, एंड वहां पे बेसिकली हमें क्या मिलता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक दैट इज मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द कर्व्स। तो हम मैक्सिमम वर्क कर्व में जो था, तो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस को हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पूरा चीज होता है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि हाँ हमारा जो फिट है, ठीक है, वो मतलब कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन डेटा फिट, डेटा हमारा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन में है, वो हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस पूरे इसकी, तो एनालिसिस की, तो यहाँ पे हम क्या कर चुके हैं, एनालिसिस मेथड्स में हमारे पास तीन चीज़ें थी। सबसे पहला पैरामीट्रिक एस्टिमेशन, दूसरा विजुअलाइजेशन, ठीक है, एंड तीसरा क्या था, स्टैटिस्टिकल टेस्ट, जिसके अंदर अपने को काई स्क्वायर टेस्ट एंड केस टेस्ट होता है, ठीक है। सबसे पहला गेस करेंगे हम विद द समरी स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। देन गेस करने के बाद पैरामीट्रिक एस्टिमेशन करेंगे, जिसमें एमएलई मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन और एमओएम मेथड ऑफ मोमेंट्स, ठीक है। एंड सिमिलरली विजुअल एनालिसिस, क्यूक्यू प्लॉट एंड पीपी प्लॉट एंड हिस्टोग्राम भी एक है मेथड, ठीक है। देन अब क्या करेंगे, स्क्वायर टेस्ट, स्टैटिस्टिकल टेस्ट करके उसको कंफर्म करेंगे बेसिकली कि वो है कि नहीं, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये पूरा वर्कफ्लो समझ में आया होगा टू चेक बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूशन फिटिंग। एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।